और बड़ी खबर आ रही है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी से, जहां कल ऐसी घटना की खबर आ रही है जो पिछले 45 साल में नहीं हुई थी। जी हां, सोमवार को एलएसी पर फायरिंग की खबर है और एलएसी पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच फायरिंग की खबर आई है। हालांकि यह फायरिंग वार्निंग शॉट्स थी, यानी कि चेतावनी देने के लिए फायर की गई थी। और आपको बता दें कि किसी को निशाना बनाकर यह फायर नहीं किए गए थे। इस बारे में भारत की तरफ से अभी कोई बयान नहीं आया है, लेकिन सूत्रों की माने तो चीन के सैनिकों ने पैंगोंग त्सो लेक के दक्षिणी इलाके में घुसने और कब्जा करने की कोशिश की और आगे बढ़े। जैसे ही भारतीय जवानों ने उन्हें देखा तो उन्हें रोकने के लिए यह चेतावनी के लिए फायरिंग की गई और इसी दौरान दोनों तरफ से वार्निंग शॉट्स फायर किए गए। चीन की सरकारी न्यूज एजेंसी ग्लोबल टाइम्स ने चीनी सेना के प्रवक्ता के हवाले से यह खबर दी है कि सोमवार को वार्निंग शॉट्स फायर किए गए थे और फायरिंग में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। खास बात यह है कि भारत और चीन के बीच एलएसी पर फायरिंग नहीं करने का एक समझौता है, बावजूद इसके एलएसी पर फायरिंग की खबर आई है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी पर एक्चुअल सिचुएशन काफी टेंस हो गई है। अब तक यहां दोनों तरफ से सैनिकों के बीच गर्मा गर्म बहस और हिंसक झड़प की खबरें आ रही थी, लेकिन इस बार खबरों की माने तो सोमवार को एलएसी पर जो हुआ वो पिछले 4.5 दशकों में नहीं हुआ। क्या पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर फायरिंग हुई? क्या भारत और चीन के जवानों में फायरिंग हुई? पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच फायरिंग की खबर है। हालांकि ना तो भारत सरकार और ना ही भारतीय सेना की तरफ से इस बारे में कोई बयान जारी किया गया है, लेकिन चीन की तरफ से इस बारे में बयान सामने जरूर आया है। चीन के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स पर चीनी सेना के प्रवक्ता के हवाले से कहा गया है कि एलएसी पर फायरिंग हुई है। यहाँ ये जानना बेहद जरूरी है कि ग्लोबल टाइम्स वही बोलता या लिखता है जो चीन की सरकार कहती या चाहती है, यानी ये चीन सरकार का भोंपू है। ग्लोबल टाइम्स ने चाइनीज पीपल्स लिबरेशन आर्मी के वेस्टर्न थिएटर कमांड के प्रवक्ता कर्नल जांग शुइली के हवाले से लिखा, पैंगोंग त्सो लेक के करीब शिनपाओ पहाड़ियों के पास वार्निंग शॉट्स फायर किए गए। फायरिंग दोनों तरफ से की गई। खबरों के मुताबिक एलएसी पर वार्निंग शॉट्स फायर किए गए, इसीलिए किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। चीनी सेना की ओर से भी जारी बयान में उसके सैनिकों के हताहत होने का जिक्र नहीं किया गया है। एलएसी पर फायरिंग जैसी घटना की खबर ऐसे समय में सामने आई है जब भारत और चीन के बीच सैन्य स्तर की बातचीत जारी है और विदेश मंत्री स्तर की रूस में वार्ता होने वाली है। वार्ता के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर रवाना भी हो चुके हैं। एलएसी पर फायरिंग की खबर अगर सही है तो ये बेहद हैरान करने वाली है, क्योंकि दोनों देशों के बीच फायरिंग नहीं करने का समझौता हुआ है। एलएसी पर हालात को नियंत्रण में रखने के लिए भारत और चीन के बीच 3 समझौते हुए हैं। पहला समझौता 1996 में हुआ, दूसरा समझौता 2005 में हुआ और तीसरा समझौता 2013 में हुआ। 1996 में हुए समझौते में एलएसी से लगते हुए सैनिक क्षेत्र में विश्वास पैदा करने के उपायों का जिक्र है। सीमा पर दोनों देशों की तरफ से गोलीबारी नहीं की जाएगी। एलएसी से 2 किलोमीटर के भीतर किसी भी तरह के खतरनाक रासायनिक हथियार, बंदूक, विस्फोटक की इजाजत नहीं होगी। यह प्रतिबंध छोटे हथियारों की फायरिंग रेंज में नियमित फायरिंग गतिविधियों के लिए लागू नहीं होगा। अगर दोनों देशों के सैनिक आमने सामने आ जाएं और एलएसी पर तनाव पैदा हो तो दोनों देश तत्काल राजनयिक बातचीत करेंगे। लेकिन इस समझौते के आर्टिकल 6 में सबसे अहम बात छिपी है, जिसमें कहा गया है कि सीमा पर रणनीतिक सैन्य स्थिति के दौरान ये लागू नहीं होगा। अगर जवानों की जान को खतरा होता है या पोस्ट की सुरक्षा खतरे में पड़ती है तो वहां मौजूद कमांडर सभी तरह के हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है।